रमज़ान में सूरह फतह की तिलावत, अगले रमज़ान तक तमाम फिक्रों से आज़ादी। हर मामले में फतह दिलाने वाली सूरत, बेरोज़गारी ख़त्म करने वाली सूरत, दौलत में इजाफ़ा करने वाली सूरत, जंग और लड़ाई झगड़े में हिफाजत करने वाली सूरत, हुक्मरानों और चोरी से हिफाजत करने वाली सूरत, शादी करवाने और हमल सलामत रखने वाली सूरत, टांगों के हर दर्द का इलाज, मुआशरे में मोतबर बनाने वाली सूरत, और रमज़ान के महीने में सूरह फतह के कई छोटे छोटे आमाल। बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाले काम भी सूरह फतह के अमल से इतनी आसानी से हो जाए कि बंदा हैरत में गुम हो जाए। मैं हूं सैयद आमिर जाफरी। सूरह फतह की फजीलत के बारे में आया है कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करे वो उस शख्स की मानिंद है जिसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फतह मक्का में शिरकत की हो और बैत शजरा में आपकी बैत की हो। रमज़ान का चांद देखकर ये सूरा 3 दफ़ा पढ़ लें तो रिज़्क़ के दरवाजे उसके कारी पर खुल जाएंगे और अगले रमज़ान तक इस सूरा का पढ़ने वाला फराख रोज़ी हासिल करता रहेगा। इस सूरा की पहली आयत फतह मुबीन के बारे में है, इसलिए इसका नाम सूरह फतह रखा गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के नज़ूल के वक्त अपने असहाब से फरमाया, मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मेरे नज़दीक उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अफजल है जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि अपने माल, औरतों, गुलामों और कनीज़ों को ज़ाया होने से महफूज रखने के लिए सूरतुल फतह की तिलावत करो। जो शख्स इस सूरा को हमेशा पढ़ेगा तो क़यामत के दिन एक मनादी बुलंद आवाज़ से निदा देगा जिसे तमाम अहले मैशर सुनेंगे। ये मनादी खुदा की तरफ से ये ऐलान करेगा कि तू मेरे मुखलिस बंदू में से है, इसे मेरे नेक बंदू में शामिल करो और इसे जन्नतुन नईम में दाखिल करो और इसे शराब तहूर पिलाओ जिसमें काफूर की आमेज़श हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सूरतुल फतह की तिलावत की तो वो ये समझे कि वो मेरे साथ मौजूद था। जाबिर जोफी से मनकूल है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन मैं अपने वालिद माजिद की खिदमत में बैठा हुआ था कि हमारा एक मुहिब आया और उसने कहा, ए फर्जंद रसूल, आपके पास आने को जी चाहता है लेकिन पाँव का दर्द चलने नहीं देता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुझे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के तावीज़ का इल्म नहीं? उसने कहा, फर्जंद रसूल, आप खुद ही रहनुमाई फरमाएं। आपने फरमाया, सूरह फतह की इब्तदाई 7 आयात तिलावत करके पाँव पर दम करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ये शिकायत दूर हो जाएगी। उस शख्स ने इस पर अमल किया और खुदा के हुक्म से उसकी तकलीफ ज़ाइल हो गई। इस सूरा के दीगर आमाल बताने से पहले अगर इसके शान नज़ूल का जिक्र हो जाए तो तिलावत का लुत्फ दोबाला हो जाएगा और यकीनी ईमान में इजाफा होगा। इस सूरा के दीगर आमाल बताने से पहले अगर इसके शान नज़ूल का जिक्र हो जाए तो तिलावत का लुत्फ दोबाला हो जाएगा और यकीन व ईमान में इजाफा होगा। मोतबर कुतब में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप और आपके सहाबा हालत अमन में अपने सरों को मुंडवाते और कतरवाते हुए बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। इस वजह से आप ज़ीक़ात 6 हिजरी में उम्रा के इरादे से मदीना से रवाना हुए। आपका इरादा जंग नहीं था। आपने मदीना और गिरदोनवा में ऐलान करा दिया कि जो उम्रा का ख्वाहिशमंद हो वो हमारे साथ चले। आपने मुहाजिरीन व अंसार के साथ उम्रा का एहराम बांधा। कुर्बानी के जानवर भी आपके साथ थे। जब आप हुदैबिया पहुंचे तो लोगों को प्यास महसूस हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छागुल थी जिससे आप वुजू किया करते थे। लोग उसकी तरफ लपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है? अर्ज किया गया, हमारे पास पीने और वुजू के लिए पानी नहीं है। आपने छागुल के मुंह पर दस्ते मुबारक रख दिया। आपकी उंगलियों से पानी इस तरह उबल उबल कर आने लगा जिस तरह चश्मा से उबलता है। सब ने पानी पिया और वुजू किया। जब आप इत्मीनान से ठहर गए तो बुदैल इब्ने वर्का खुजाई कबीला खुजा के चंद लोगों के साथ आपके पास आया और आने का मकसद पूछा। आपने फरमाया, जंग करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत करने आया हूं।
बुदैल ने कुरैश के पास जाकर कहा कि वो सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत करने आए हैं, इसलिए तुम मुज़ाहमत ना करो। कुरैश ने उसकी बात पर कान ना धरे, उल्टा उस पर मुसलमानों की हमदर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर इसी तरह से दोनों तरफों से सिफारतकारी होती रही, जिसका कोई नतीजा ना निकला, यहां तक कि जंग का एहतमाल पैदा हो गया। इस मौका पर आपने वहां मौजूद तमाम सहाबा से दरख्त के नीचे बैत ली कि वो जंग की सूरत में पुष्ट न दिखाएंगे और फतह हासिल करेंगे या शहादत को गले लगाएंगे। इसके बाद कुरैश ने बनु आमिर के एक फर्द सुहेल बिन अमरो को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया और कहा कि तुम इनसे सुलह की गुफ्तगू करो और सुलह इस बात पर हो कि वो इस साल उम्रा किए बगैर वापस चले जाए। चुनाचे तवील मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा हुदैबिया तय हुआ, जिसकी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के हक में नहीं थी, जिस पर सहाबा किराम में बेचैनी भी पैदा हुई। इस मुआहिदे के बाद जब आप मदीना की तरफ रवाना हुए तो आप पर सूरह फतह नाजिल हुई। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, यकीनन हमने आपको वाज़े फतह अता की। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई सूरह फतह को लिखकर अपने तकिए में रखेगा वो चोरों से महफूज रहेगा, और अगर वो इस सूरा को कागज़ पर लिखे और इसे जमजम से धोकर पी ले तो वो लोगों में एक ऐसा मकाम हासिल कर लेगा जहां उसकी बात सुनी जाएगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि झगड़े और मुखालफत के मौका पर इस सूरत को लिखकर अपने पास रखें तो इससे आपकी हिफाजत होगी और आप पर भलाई के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर कोई शख्स खौफ का शिकार हो या किसी चीज से डरता हो तो वो इस सूरा को लिखकर पी ले तो वो खौफ के हिसार से आज़ाद हो जाएगा। शेख कफमी बयान करते हैं कि जो शख्स इस सूरा को लिखकर अपने गले में पहन ले तो वो हुक्मरानों और अफसरान बाला की बुराई से महफूज रहेगा, और अगर घर या सहन की दीवार पर इस सूरा को लिखकर लटकाया जाए तो शैतान वहां नहीं आ सकेगा। और सोचें कि जिस घर में शैतान ना आ पाए तो उस घर में कितनी रहमतें, बरकतें और कामयाबियां आएंगी। जिस औरत का दूध कम हो, इस सूरा का पानी पीने से उसके दूध में इजाफा हो जाएगा। जिस लड़की का रिश्ता ना हो रहा हो, उसकी कमीज पर इस सूरा की पहली 7 आयात लिखें और तावीज़ की तरह तय करके उसके गले में डाल दें तो उसे मुनासिब शरीके हयात मिल जाएगा। अब आपकी खिदमत में सूरह फतह के 2 अमल पेश कर रहा हूं, जो अगर रमज़ान में किए जाएं तो आसानी और सहूलत भी है और कबूलियत भी यकीनी है, क्योंकि अगर रमज़ान में दुआ कबूल नहीं होनी तो फिर कब होगी। और वैसे भी ये दोनों अमल बार बार के तजर्बा शुदा हैं और इन आमाल ने हर बार अपनी सच्चाई को साबित किया है। ये अमाल हर मुश्किल, परेशानी और हाजत के लिए किए जाते हैं। पहला अमल आपने हफ्ते वाले दिन से शुरू करना है। रोजाना 5 मरतबा सूरह फतह की तिलावत करें और हर बार सूरह फतह के बाद सूरह नस्र की तिलावत करें। जब तिलावत मुकम्मल हो जाए तो अपनी स्क्रीन पर मौजूद ये दुआ पढ़ें और अपनी हाजत तलब करें। अव्वल व आखिर दुरूद तो लाजमी पढ़ना ही होता है। इस अमल के दौरान जब भी जुमा का दिन आए तो इन दोनों सूरतों की तिलावत 11 बार करनी है। अमल 40 दिन का है, जिसमें अल्लाह के हुक्म से 40 दिन पूरे होने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। दूसरा अमल शुरू करने से पहले गुस्ल करें और दरूद पढ़कर अपनी हाजत की दुआ और नियत करें और 41 मरतबा इस सूरा की तिलावत करें। ये अमल 41 दिन का है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे, 30वें, 40वें और 41वें दिन रोजा रखें। 41वें दिन कोई मीठी चीज बनाएं और इससे अफ्तार करें और बाकी फुकरा को सदका कर दें। बड़ी से बड़ी और बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाली हाजत भी इंशाअल्लाह पूरी होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो हफ्ते वाले दिन बावुजू किबला रू दुरूद के बाद रोजगार की नीयत और दुआ करके 5 मरतबा सूरह फतह की तिलावत करें और दुआ मांगकर कुछ तादाद दुरूद की पढ़ें। इसी तरह इतवार को 6 मरतबा, पीर को 7 मरतबा, मंगल को 8 मरतबा, बुध को 9 मरतबा, जुमेरात को 10 मरतबा और जुमा को 11 मरतबा तिलावत करें। इंशाअल्लाह रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। अगर दौलत और रिज्क में इजाफा करना हो तो 10 दिन तक मुकर्रर जगह और वक्त पर रोजाना अव्वल व आखिर 10 बार दुरूद के साथ 10 बार इस सूरा की तिलावत करें
और तिलावत के बाद अपनी स्क्रीन पर मौजूद ये कलिमात कहें। इंशाअल्लाह आप रिज़्क़ व आमदनी में वुसअत और बरक़ात का मुशाहिदा करेंगे। उलमा की तरफ से तजवीज़ दी गई है कि हामिला औरत हर जुमेरात और जुमा वाले दिन इस सूरा की तिलावत ज़रूर किया करे, ताकि बच्चा जिनीन के मरहले से ही कलाम इलाही से आशना होने के साथ साथ नेकी की राह पर गामजन होकर अल्लाह के नेक बंदों में से हो जाए। मजीद कहा गया है कि अगर हामिला औरत अनार पर पड़कर ये अनार खाती रहे तो बच्चा हर तरह के खतरात से महफूज रहेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जंग में फतह याब होने के लिए सूरह फतह की 41 बार तिलावत करें और इस सूरा को लिख कर पास रखें तो लड़ाई के मैदान में महफूज रहेंगे। कश्ती पर बैठते हुए अगर इसकी एक बार तिलावत कर ली जाए तो गर्क होने से महफूज रहेंगे। आम दिनों में भी और बिलखसूस रमज़ान के महीने में जो सूरह फतह की आखिरी आयत की मुदावमत रखेगा, यानी मुस्तकिल पढ़ता रहेगा, तो वो अल्लाह से जो तलब करेगा उसे मिलेगा। उसकी रोज़ी फराख होगी, उसकी हिमायत के लिए उसे दोस्त, साथी और मददगार मिल जाएंगे और दुनिया और आखिरत की खैर व बरकत उसको हासिल हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।